कह रहे हैं भाग रहे जिम्मेदारी से। ओके अनुराग भदौरिया, आपका सवाल है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। हाँ, गौरव जी अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रत्नाकर जी को मैं बताना चाहता हूं, रत्नाकर जी, ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का, और इसमें स्पष्टता से लिखा है कि घुसपैठ कब हुई और किस तरह से घुसपैठिए आए। 55 साल आप सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक कानून ले आई थी कांग्रेस की सरकार, 14 जिस साल कानून को रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये हाथ में पहला प्रमाण, सुनिए सर, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। दूसरा, 13 झारखंड हाईकोर्ट ने 13 दिन ये 20 सितंबर 2024, 20 सितंबर 2024, बीच में ना बोले, चुप कराइए पहले इनको, चुप कराइए। नहीं, आप हमको बौखला जाते हैं सुनाइए कि क्या बोला उन्होंने। ये लोग बौखला जाते ये हैं। पढ़िए ना, ऐसे दिखाइए इनको मत। चुप कराइए, पहली अभी चीज पढ़ में के भी दिखाइए सुनाऊंगा, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पढ़ बुलाया। के सुनाऊंगा। दूसरी चीज में दिखाइए, पढ़िए कि उन्होंने मैं कांग्रेस अभी का पढ़ नाम के लिखा है। सुनाऊंगा। अरे कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर वही बात, उसमें अरे अटल जी इनको की भी चुप करा सरकार थी। हाँ, अटल जी की देखिए। थी कि नहीं? अब आपको मैं ये थी ना? दूसरा जजमेंट पढ़ाता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार अरे है कि शांत नहीं? करा लीजिए सर, ऐश्वर्या जी, मुझे ये बता गलत दीजिए, बात है, मैं जनता छात्र सुनना की तरह चाहती है, ये पूछ रहा लोग हूं। इसी तरह इसीलिए से जनता इनको नकारती है गौरव जी, आप पर जनता इनको नकारती इसीलिए, सुनते नहीं है किसी की, जनता की नहीं सुनते। अरे 35 सेकंड काउंट है गौरव जी। ओके ना, रत्नाकर जी प्लीज 30 सेकंड काउंट है गौरव भाटिया। 2024 का जजमेंट जो है झारखंड हाईकोर्ट का, एक लाइन पढ़ देता हूं। पढ़ लीजिए सर। इसमें लिखा है that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the Everyone. population matrix। और इसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। Okay. क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्यों नहीं? मैंने पढ़ दिया। कि हम- अब खुजली पे आते हैं। अरे, ऐश्वर्या खुजली। जी, आपको मैं बताता हूं, जब मैं समाजवादी पार्टी में था ना, तो इनके जैसे खुजली मास्टर को तो मौका ही नहीं मिलता था। आप कोई डिबेट आप दोनों का एक दिन मुझे one on one एक मेरे घंटे का- जाने के बाद इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि टीवी पे आने लगे, लेकिन अनुराग भाई, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के साथ में बैठा था, ड्राइंग रूम में बैठा था, और एक व्यक्ति आया चप्पल उठा के, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस खुजली वाले को बाहर करो, तो मैंने देखा वो अनुराग है, अनुराग को वो खुजली वाला बुला रहे थे, तो इनको Please जब हटा दिया गया कमरे से, Please मैंने relax. पूछा, ऐसा Okay. क्यों है? Rizvi तो जी, उन्होंने please, कहा, please. ये 2-2 महीने नहाता नहीं है, Please, please. और नहाने के बाद Please, please, अगर ये please. कभी आता है तो बदबू आती है, इसलिए इसको कमरे से Please, निकाला। please, अब आप please. बताइए, कोई इज्जत ही नहीं True. है इस व्यक्ति की। They are too intricate. These are two personal details. वहाँ पे सुरक्षित है कि ये these are two personal details वकील साहब। I really don't want to know। और मुझे अच्छा 2-2 महीने नहीं नहाता है। ओके, ये these are two personal details। मुझे नहीं लगता कोई भी जानना चाहता है कि अनुराग भदौरिया लास्ट टाइम कब नहाए थे। बट रिजवी जी, इसमें हिंदू भाई, ऑल द अदर फेडर्स डाउन, अनुराग भदौरिया डाउन प्लीज। अनुराग जी, कोई नहीं जानना चाहता, गौरव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, कोई नहीं जानना चाहता कि अनुराग भदौरिया पिछली बार कब नहाए थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, घुसपैठी और शरणार्थियों में फर्क है। कोई मदद मांगे मदद कर दो तो बात अलग है। टंके की चोट पे आके बोले आपकी रोटी मेरी, आपका घर मेरा, आपकी मतलब आपका घर, आपका बार, सब कुछ उसका। ये कैसे? नहीं ऐश्वर्या जी, किसने कहा ये? नहीं, घुसपैठिए कौन होते हैं? पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने कहा ना मैं गौरव कि सिलेंडर उनको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। मैं दो जी पूछिए गौरव जी से, क्या तीन पूछना चीजें पूछना प्लीज चाहता हूं। पूछिए गौरव भाटिया। पहले तो ये कि गौरव भाटिया जी बताएं कि अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई देश की, क्यों नहीं पता लगाया गया कि यहाँ कितनी जनसंख्या है और कितने भारतीय हैं। फिर आप सीए ले आए, उसका स्वागत हुआ, लेकिन आप एनआरसी क्यों नहीं ले आए? जब भी सवाल किया गया आपने डिनाई किया। नंबर 3, आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? चौथी बात ये कि आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के और पूरी भाजपा से कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सामने रख करके ये मुसलमानों का दिल जो है छलनी मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आज दलितों से बदतर जिंदगी हो गई हमारी, तो कौन इसका है? हमें फुटबॉल बनाए पड़े हुए, फुटबॉल किसने बनाया? अरे भाई, अभी 24 का जब इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र की बात हो रही ना, एक भी न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न एनसीपी ने, न बीजेपी, किसी ने मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा कि वहाँ उम्मीदवार बनाएं। ये पोजीशन कर रहे हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, और दूसरी चीज बार बार आप घुसपैठिया को वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या आप गौरव भाटिया जी 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, क्या आप सबको मानते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? कि घुसपैठिया है? किसने कहा? इशारा ऐसा होता है। नहीं, इशारा क्या हो? अरे घुसपैठिया अपने आप में क्लैरिटी है जी, मैं बता क्या रहा आप हूं। और हम घुसपैठिए नहीं, आप ये हमारा देश है। कि हिंदू वोट, हिंदू गौरव भाटिया वोट, जवाब हिंदू देंगे। वोट। नहीं तो क्या ये बताएं गौरव भाटिया, क्या इनको मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए तो जितने इनके मुस्लिम लीडर हैं, बैटिंग न करवाएं उनसे, निकाल बाहर करें। चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, जफर इस्लाम हो, तमाम सिर्फ बैटिंग करवाओगे, न मंत्री बनाओगे, न उनको चुनाव लड़वाओगे। हाँ, ये क्या हो रहा है देश में? आ रहा हूं गौरव। आप मुसलमान और मुसलमानों कभी घुसपैठिया, मुसलमानों कभी आतंकवादी, मुसलमानों को नहीं भैया, घुसपैठिया वो जो रोहिंग्या, क्या इन्होंने जो इलीगल बांग्लादेश से आ रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे आपकी हैं। सरकार- नहीं, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं, आपको उनका जवाब चाहिए आ रहा है। आप पूछिए, घुसपैठिए, तो जवाब आ रहा है। कितने घुसपैठिए? जवाब क्यों लीजिए। आने दिया 10 साल? जवाब लीजिए। आपने तार जवाब लगाया, लीजिए। फिर जवाब भी लीजिए। घुसपैठिए आ गए। नहीं, जवाब क्यों नहीं निकाला ये 10 साल आप में? एंगल दे रहे हैं। क्यों 10 गौरव साल भाटिया नहीं जवाब दे निकाला रहे बाहर? हैं। गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये क्लैरिटी कर रहा हूं, ये आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे मुसलमानों को घुसपैठे आप बता रहे हैं। मैंने नहीं बताया, कोई नहीं बता रहा। घुसपैठिया अपने आप में क्लियर है। घुसपैठिया वो नहीं, घुसपैठिया कौन होता है? गौरव भाटिया। भाई गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया रिलैक्स। गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। ऑल फॉर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं गले लगाते हुए अपने भाई मुमताज को कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, घुसपैठिए और जो भारतीय नागरिक हैं मुसलमान, उनमें फर्क है। तो हमें हर जो भारतीय मुस्लिम है, जो नागरिक है, वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, हमें उसका समर्थन भी चाहिए। लेकिन हाँ, घुसपैठिए का हमें समर्थन भी नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। लात मार के इस देश से घुसपैठियों को निकालेंगे। अगर आपको उनका धर्म दिखाई देता है तो आपको अपनी आंखों का चश्मा बदलना पड़ेगा। वो घुसपैठिया है। मुसलमान दिखाई देता है जो तुष्टीकरण करती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी और आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, आपने कहा ना मोदी जी का रिश्ता, आपको ठगा किसने है? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, लागू नहीं करी सिफारिशें। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण वाला कानून लागू करा। हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम, उनको अस्पताल हटाई। ये है नरेंद्र मोदी जी। जब एक मुस्लिम दंपति अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी इसलिए रखता है कि गैस का सिलेंडर मिलता है, घर मिलता है, शौचालय मिलता है, बिना धर्म देखे, इसलिए उनकी इज्जत बढ़ती है। और मैं एक बात अंत करूंगा, औरंगजेब को अपना मसीहा मानोगे तो कोई जगह नहीं है। राइफलमैन औरंगजेब बनोगे जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, हम सराखों पे बैठा लेंगे। औरंगजेब को जूते की नोक पे रखते हैं। ये आपकी मुगलों का बातों दौर का तो नहीं है, मुगलों का दौर नहीं है, मोदी जी का दौर है। तो जब मोदी जी का दौर है तो उन्हीं की बात हो रही। कौन औरंगजेब को मसीहा मान रहा है और कहां औरंगजेब यहां पे आके बैठ गए? तो इस तरह गुमराह मत कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्यों मुसलमानों पे शक कर रहे हो? औरंगजेब की